हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पेंट और ड्राइंग करना सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में किस तरह से ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें अपनी पिक्चर्स हम कैसे बनाते हैं और उनको कंप्यूटर में कैसे कलर करते हैं उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम होता है टक्स पेंट। टक्स पेंट का प्रोग्राम यूज़ किया जाता है इसके लिए कंप्यूटर में। उसके बाद हम अपने टीचर से कुछ इस प्रोग्राम को डाउनलोड करवा सकते हैं या इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टक्स पेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट को क्लिक करना होता है। उसके बाद हम एक छोटा सा पेंगुइन का पिक्चर बना होता है टक्स पे, उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद टक्स पेंट जो होता है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है और किसी भी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसका जो लिंक होता है वो ये है www.tuxpaint.org। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो उसके बाद हम टक्स पेंट विंडो खुल जाती है और हमें इस तरह से दिखती है ये टक्स पेंट विंडो। सबसे पहले हमने स्टार्ट को क्लिक किया था, उसके बाद हम टक्स पेंट को क्लिक करते हैं और तो हमारे पास ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पर इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। उसके बाद हमें टक्स के बॉटम में, स्क्रीन के बॉटम में एक गाइड दिखती है। तो जिसमें कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल खोलनी होती है जिस पे हमें ड्राइंग बनानी होती है। इस न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके ये यहाँ पर ये बनी हुई है न्यू फाइल का ऑप्शन। सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें बैकग्राउंड में जो भी पिक्चर चाहिए होती है, जिस कलर की पिक्चर चाहिए होती है उसको हम वो कलर चुन लेते हैं। और उसके बाद हम इस एरो बटन से स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब और ज़्यादा पिक्चर्स अगर हम देखना चाहते हैं बैकग्राउंड में, उसके लिए हमें इसको नीचे की तरफ करना होता है स्क्रॉल स्क्रीन को। हम फिर कोई भी कलर या पिक्चर की बैकग्राउंड अपनी ड्राइंग के लिए चुन सकते हैं। तो फिर हमने सपोज़ ये वाली पिक्चर्स बनाई तो उसके लिए हमने ये कलर सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड हमारी इस कलर की हो गई। तो इस तरह से हम इसमें दिए हुए ऑप्शंस को सेलेक्ट कर करके अलग अलग बैकग्राउंड कलर चुन सकते हैं। अब हम किसी पिक्चर को ड्रॉ करने के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पिक्चर को चुनना है जिसमें कि हमें कलर भरना है। तो सबसे पहले हम पेंट टूल को कलर करेंगे। उसके बाद हम जो कलर उसमें भरना चाहते हैं उस कलर को चुनेंगे। उसके बाद हम ब्रश की जो मोटाई है उसका साइज सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर टू फिल द कलर वाला ऑप्शन को चुनेंगे और माउस को जिस एरिया पर हमें कलर फिल करना है माउस को उस एरिया पर ले जाएंगे। फिर अब हम सीखते हैं इरेज़र और अंडू टूल को यूज़ करना। जब हमें कलरिंग में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें इरेज़र टूल का यूज़ करना पड़ता है। और अंडू टूल होता है हमारे टूल बार में, वो भी जो हमने लास्ट स्टेप किया है, जो भी मिस्टेक हुई है उसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो उससे हमारा वो स्टेप डिलीट हो जाता है। सबसे पहले हमें इरेज़र टूल को क्लिक करना है। उसके बाद हमें इरेज़र का साइज और शेप को सेलेक्ट करना है इरेज़र के राइट साइड पर क्लिक करके। उसके बाद हमें इरेज द कलर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया, जो ड्राइंग एरिया में जहाँ से हमें कलर इरेज करना है उसको हमें सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर रब करना है। या उसके लिए हम सिंपल अंडू बटन को भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि हम उससे पिछले स्टेप पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल को सेव करना सीखते हैं कि किस तरह से जब हम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो अपनी फ़ाइल को किस तरह सेव करते हैं। तो उसके लिए उस पर एक सेव बटन दिया होता है, हमें उसको क्लिक करना होता है तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है। और जब हम अपनी सेव फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं तो हम उस पर रीओपन को क्लिक करते हैं, तो ओपन बटन को, तो हमारी फ़ाइल दोबारा से खुल जाती है। तो जो ड्राइंग्स सेव होती हैं वो हमारे थंबनेल में दिखाई देती हैं, एक वर्चुअल पिक्चर बुक की तरह। एक पिक्चर बुक का सिंबल बना होता है, उसके अंदर हमारी ड्राइंग्स जो भी सेव्ड होती हैं वो उसमें होती हैं। तो उसके लिए हमें
जिसको हम खोलना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो टक्स पेंट में ऑटो सेव फीचर होता है, हम जो भी करते हैं वो अपने आप सेव हो जाता है और उसमें कोई उसको प्रोग्राम को बंद करने में कोई भी गलती नहीं होती। इसके बाद हम कोई भी जो हमारी अनवांटेड ड्राइंग है जिसको हम नहीं देखना चाहते हैं उसको भी डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी ड्राइंग को दोबारा से खोलना होगा और फिनिश कलर को ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो उसके बाद हम बैकग्राउंड में ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि बैकग्राउंड में ड्राइंग बनाना हम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हमें स्टैम्प टूल को यूज़ करना पड़ता है। स्टैम्प टूल में हमें ऐड इमेज टू द बैकग्राउंड करना पड़ता है, तो उससे हमारी बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे और फिर अंडर द सी बैकग्राउंड ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे। अब हम स्टैम्प टूल को कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले स्टैम्प टूल को क्लिक करके उस पर राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शंस देखने के लिए हम एरो को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट और राइट एरो करने के लिए हमें लेफ़्ट और राइट को एरो को क्लिक करना होता है और हम उससे अगली कैटेगरी पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टैम्प को क्लिक करना है और उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए हमें इसमें अगर हम शेडेड पोर्शन को कम करते हैं तो हमारा साइज़ कम हो जाता है और अगर बढ़ाते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है हमारे एरिया का। तो अब हम उसके बाद ड्राइंग एरिया को क्लिक करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की पिक्चर्स और फिशेस का साइज़ हमारी ड्राइंग को कंप्लीट करता है। इन सब ऑप्शंस को क्लिक करके हम अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से हम स्क्रीन पर अपनी अलग अलग इमेजेस बना सकते हैं और अलग अलग तरह से कलर्स को फिल कर सकते हैं। तो स्टैम्प हमारे स्क्रीन के बॉटम में आता है। तो ये था बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर में सीखा कि किस तरह से हमें जब कोई ड्राइंग बनानी होती है या कलरिंग करनी होती है, पेंटिंग करनी होती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम किस तरह से किस किस ऑप्शन को चुनकर उसको करते हैं। तो टक्स पेंट प्रोग्राम को हमें अपने कंप्यूटर पर सबसे पहले डाउनलोड करना होता है और उसके बाद जो कुछ हम करना चाहते हैं वो स्टेप वाइज फॉलो करके हम उसमें वो कर सकते हैं। तो अब हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। सबसे पहले द डैश कंटेन्स डिफरेंट पिक्चर्स। तो द स्टैम्प में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, उनमें से हम कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऑप्शंस को चुन करके। सेकंड क्वेश्चन में है द डैश टूल इज़ सेलेक्टेड टू ड्रॉ एंड फिल कलर। तो उसके लिए हम ब्रश वाला ऑप्शन चुनते हैं सेलेक्ट कलर फिल करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग ऑप्शंस को चुन के अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में